नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल और आप देख रहे हैं किस्मम एकेडमी। शिक्षक भर्ती एग्जाम का जो तैयारी किया जा रहा है, उस एग्जाम का प्रिपरेशन इस चैनल पे आपको पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। मेरे भाई लोग, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को देखें, ट्रिक्स को देखें, तो आप सोच पाएंगे कि कितना आसानी से क्वेश्चंस बिना सॉल्व किए हुए भी बनाया जा सकता है। अगर आप देख रहे हैं हमारे चैनल को तो जरूर आप सीख भी रहे होंगे और कमेंट भी आप कर रहे हैं, उससे बहुत मनोबल बढ़ रहा है। मेरे भाई, अगर आपको ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है, फालतू फालतू बातें नहीं की जाती है। अगर जो बच्चा 6 to 8 का है तो 6 to 8 का तैयारी करवाया जाता है, जो बच्चा 9 to 10 का है तो 9 to 10 का तैयारी करवाया जा रहा है, और जो 11th और 12th का शिक्षक बनना चाहता है उसके लिए हम लोग 11th-12th के मैथमेटिक्स का शिक्षक का प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आइए कहाँ तक क्वेश्चंस हो चुका था देखते हैं। सबसे पहले है ना, 89 नंबर क्वेश्चंस तक पिछले वीडियो में हो चुका था। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। सीधा वैल्यू रखना है और आंसर पाना है ना। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद है 1/2 होता है, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में 2 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और -5 इंटू कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है ना। इसका वैल्यूज निकालना है आपको। आइए निकालते हैं। ये तो 1/4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और ये -5/√2 हो जाएगा। तो मेरे भाई एलसीएम तो √2 आएगा, तो एलसीएम √2 आएगा तो सीधे नॉन ऑफ दिस मारेंगे ना। क्यों बनाएंगे आप? क्योंकि वहां 5 cos 45 डिग्री स्क्वायर थोड़ी है। स्क्वायर रहता तो कहते कि 5/2 होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यह 1/√2 कहाँ से गायब हो पाएगा, स्क्वायर रहेंगे नहीं तो एलसीएम में √2 तो आना ही चाहिए, है कि नहीं। इरेशनल आना चाहिए। आ जाइए इधर, देखिए क्या कह रहा है कि इफ द मीडियन एंड मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 28 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, देन मोड इज। ये सीधा का सीधा फार्मूला होता है मेरे भाई, है ना। आपको ये फार्मूला अगर नहीं मालूम है मीन मोड में, है ना, मीन हो गया आपके पास, फिर मोड हो गया, और आपके पास मीडियन हो गया। तो आप सबसे पहले क्लास 10th में मीन पढ़ते हैं, उसके बाद आप मीडियन पढ़ते हैं ना, और उसके बाद आप मॉड पढ़ते हैं। तो इसी क्रम में हम इसको सजा भी देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, मीन लिख देंगे। उसके बाद आपका ठीक बीच में क्या आता है, मीडियन आता है, तो ये मीडियन लिखा जाएगा, और यहाँ पे हमारा भाई मॉड लिखा जाएगा। तो ये जो रेशियो होता है मेरे भाई, ये 1:2 का रेशियो होता है, ठीक है ना। अब आपको याद रखने का तरीका बता रहे हैं। मीडियन बराबर, जैसे सेक्शन फॉर्मूला आप पढ़े हैं तो बीच वाला बराबर लिखते हैं, तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं कि मीडियन बराबर 1 का गुना मोड में, 1 का गुना मॉड में, और प्लस 2 का गुना इसमें, है ना। इसका गुना इसमें और इसका गुना इसमें, याद रखिएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 2 का गुना मीन में, तो 2 इंटू मीन, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, 1+2, 1+2, तो ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। सेक्शन फॉर्मूला ऐसे नहीं पढ़ते हैं, mx2 + nx1/m+n, तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो जो जो वैल्यू दिया उसको पुट कर दीजिए, है ना। आपको पहले मीडियन दिया है, तो मीडियन कहाँ है, यहाँ है, तो मीडियन कितना दिया है, 28 दिया है, तो 28 हो जाएगा, गुना में 3 हो जाएगा, और बराबर मोड, है ना, मोड निकालना है शायद, और +2 इंटू मीन, तो मीन की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो यहाँ 30 रख दीजिए, तो 30 दूना के 60 हो जाएगा, इधर आके घटेगा। अब देखिए यहाँ पे 48 के 24 को 4 हो जाएगा, और 3 दूना के 6, 2 8 हो जाएगा, और माइनस 3 दूना के 6, 60 घटेगा, और ये मोड हो जाएगा। तो मेरे भाई 4 बचेगा, और 8 में से 6 गया 2, 24, यानी 24 जो हो जाएगा वो मॉड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। 91 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब आ जाइए 92 नंबर क्वेश्चन में। हम आपको एक याद करने का तरीका भी बताए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए, क्या कह रहा है कि प्रकृत संख्या समुच्चय से लेना एक संख्या जो 2 और 3 से द्वारा विभाज्य है, क्या प्रतीकता है ना। प्राकृतिक संख्या समुच्चय से लेना एक, अब देखिए हिंदी जो है उतना मजा नहीं आता हमको, आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हम आपको इंग्लिश में पढ़ के क्वेश्चंस को समझाते हैं। क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर which is divisible by 2 and 3 from the set of natural numbers, from the set of natural numbers, ठीक है ना। probability of getting a number which is divisible by 2 and 3
फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो मेरे भाई दुनिया में बहुत सारा है। उस पूरे नेचुरल नंबर के सेट में आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी किस चीज की, ऐसे नंबर को सेलेक्ट करने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो इसका मतलब जो नंबर 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, दोनों है, तो वो 6 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं, 2 एंड 3, 2 एंड 3। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी बाय क्या, डिविजिबल बाय 6। तो मेरे भाई एक बात बताओ, दुनिया में तो अनंत संख्याएं हैं, है कि नहीं, पूरा प्रकृत संख्या की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरा प्रकृत संख्या लेंगे तो हमारे पास जो प्रकृत संख्या है वो n मान लिया जाएगा, ठीक है ना, 1 से लेके n तक, तो n टोटल हो गया, तो हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमको क्या सिलेक्ट करना है, तो हमको ऐसे नंबर को सिलेक्ट करना है जो 6 से डिविजिबल हो जाए, है कि नहीं। तो 6 से डिविजिबल हो जाए तो इसमें हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, है कि नहीं, और उसके बाद 18 आएगा, उसके बाद 24 आएगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास n प्रकृत संख्या है तो उसमें से हमको कितनी संख्या लेनी है। ये तो बहुत फंसा रहा है क्वेश्चन, क्योंकि इसने फिक्स नहीं किया है। 2 और 3 द्वारा विभाजित के प्रकृत संख्या है, ठीक है ना। वैसे तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हर 6 पे 1 मिलता जाएगा, हर 6 पे 1 मिलता जाएगा, हर 6 पे 1 मिलता जाएगा। तो इसका मतलब आंसर 1/6 हो जाना चाहिए, क्योंकि हर छठवां स्थान पे अगर आप ऐसे चले हैं 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12, तो इसका मतलब हर 6 में से 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 6 से डिविजिबल वाला, तो 1 मिला। तो इसका मतलब इसी तरह से अनंत भी लेंगे तो हर छठवें स्थान पे तो हमें मिलेगा ही, हर छठवें स्थान पे तो मिलेगा ही। तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर 1/6 लिख सकते हैं। लेकिन पता नहीं अब कैसे क्वेश्चन से ये डेवलप किया गया, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। अब आंसर आएगा तो मिला लीजिएगा। आ जाइए, देखिए ये तो सीधा बच्चों को याद रहता है कि एम जीएम और एचएम में रिलेशन क्या होता है। तो एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। ये ऐसा हमेशा सही होता है ना, ये आप याद कर लीजिए सीधा, है ना। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर डिटेल में वीडियोस चाहिए एम जीएम एचएम पे तो आप कमेंट करिएगा, हम वीडियोस आपको बढ़िया से बना के दे देंगे। चलिए आ जाइए। अब ये क्या कह रहा है कि द मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n संख्यक प्रकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य बताइए। तो मेरे भाई ये 1 स्क्वायर है, प्लस 2 स्क्वायर है, प्लस 3 स्क्वायर है, ऐसे ही जाइएगा आप प्लस में n स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई तो n ही करिएगा, क्योंकि आपको मीन निकालना है। तो मीन का मतलब ही होता है कि सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिया गया उसको जोड़िए और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मेरे भाई सही पहले ही बोला है कि द मीन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर तो n से ही डिवाइड होगा, है कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो n ही है। समझ में आई। और ऊपर जोड़ का फार्मूला सीधा आपको याद होना चाहिए, गिनती का स्क्वायर का सम ये होता है n n प्लस 1, और फिर इन दोनों को जोड़ा जाता है, तो ये n n क्या हो जाएगा 2n और प्लस 1, और डिवाइडेड बाई 6, और ये n पहले से है तो n से n कट जाएगा, है कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए n+1 और फिर 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6। तो ये तो हमको लग रहा है कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, हाँ दिया है सी ऑप्शन में, है ना, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, बात खत्म हो गई। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 डिफरेंट फेसेस बाय थ्रोइंग अ 6 डाइस, है ना। अगर आप 6 गो डाइस को फेंकते हैं तो आपका टोटल पॉसिबल आउटकम कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। देखिए आप अगर एक डाइस को फेंकते हैं तो इस पे कितने आउटकम आ सकते हैं, 6 आउटकम आ सकते हैं। 6 बेस होगा, यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कि अगर आप 6 डाइस को फेंकते हैं, पहले समझिए 6 डाइस को फेंकते हैं तो आने वाले आउटकम्स की संख्या कितनी होगी। जैसे 1 फेंकते हैं तो 6 होता है, 2 फेंकते हैं तो 6 6 36 होता है, आपको मालूम होना चाहिए। 3 फेंकेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6 होगा। तो इसी तरह इसके ही चलते
इसको क्या कहा जाता है, इसको 6 तरीका से भर सकते हैं, इसको भी 6 तरीका से, इसको भी 6 तरीका से, 6 तरीका से, 6 तरीका से, 6 तरीका से। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि सैंपल स्पेस की संख्या अगर पूछे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी होगी, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 का पावर 6 होगा। तो 6 का पावर 6 होगा तो पहले ही ये मार के आगे बढ़ सकते हो, है ना, कॉमन सेंस से, क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल 6 है, ये गलत हो जाएगा, एक है नहीं, क्योंकि 100% जब प्रोबेबिलिटी होती है तब एक होती है, जबकि इन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 डिफरेंट फेसेस थ्रोइंग 6 डाइस। अब देखो ये कैसे होगा, ये सही, ठीक है ना, इसके भी कहानी बता रहे हैं। देखो तुम्हारे पास जो डब्बा है, ये जो तुम्हारा 6 डब्बा है, समझ में आ रही बात, 1 2 3 4 5, एक और बना लो बीच में 6। तो मेरे भाई इस पूरे डाई मतलब पूरे डब्बे पे डिफरेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट कब होगा, जैसे मान लेते हैं कि इस पे हमारा क्या आ सकता है, 1 से लेके 6 तक आ सकता है, कोई भी 1 से लेके 6 तक। तो मान लेते हैं कि इस पे 6 आ गया। अब अगर इस पे 6 आ गया तो इधर किसी पे 6 नहीं आना चाहिए। यही बोला है कि 6 डिफरेंट फेसेस, सब पे जो फेस है डिफरेंट होना चाहिए। तो अगला 5 तरीका से भर सकते हैं, 1 से लेके 5 तक। अब अगर 1 से लेके 5 तक में अगर मान लो 5 आ गया, तब 6 और 5 इधर नहीं आ सकता है, यानी इसको 4 तरीका से भर सकते हैं, इसको 3 तरीका से, इसको 2 तरीका से, इसको सिर्फ 1 तरीका से, क्योंकि इधर से डिपेंड करता है कि जिससे आप भरे हुए हो इस सबको, उससे इसको नहीं भर सकते हो। तो मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ वेज 6 नहीं आने का कितना हो जाएगा, 5, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, है ना, इसीलिए फैक्टोरियल 6 कर देंगे, और नीचे 6 का पावर 6। तो इसीलिए फैक्टोरियल 6 को हम ऐसे भी लिखते हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 का पावर 6। तो मेरे भाई इस तरह से ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट फेसेस चाहिए ना उसे। तो डिफरेंट फेसेस का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस पे 6 भर दिए हो, इसको 6 तरीका से भर सकते हो, कोई भी एक तरीका से भर लो, लेकिन अब ये मानो ना कि 1 से हम भर चुके हैं, मान लो 6 भर दिए हैं, 6 तरीका से भर सकते हो, लेकिन मान लो कोई ना कोई से तो भर दिए इसको, तो अब इसको 1 तरीका से भर दिए, अब इसको 5 तरीका में से कोई भी तरीका से भर सकते हो, इसको भी। अब ऐसे समझ गए असली बात क्या हम समझाना चाहते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि कोई दुविधे नहीं रहेगा मेरे भाई, है ना। चल आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो। हाँ अब नेक्स्ट वीडियो लेंगे, है ना, इसमें इतना ही रहेगा क्योंकि 12 मिनट 13 मिनट का वीडियो हो गया है। मेरे भाई सपोर्ट करना मत भूलिएगा अपने भाई को, ठीक है ना, सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।